महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। विधायक ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शनिवार को डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की है। दूसरी तरफ रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 42,000 से भी अधिक वोटों से हरा दिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है, जो 40 लोग वहां हैं वे जिंदा लाश हैं, उनके शव यहां आएंगे। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से जिंदा नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि ये जो आग लगी है उससे क्या हो सकता है। खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, तभी शिवसेना को इतनी सीटें मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दल भाजपा ही है, अगर कोई दल आकर हाथ मिलाए तो जरूर सरकार बनाएंगे। भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन रही मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह एमपी को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला, जिससे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाते हुए 162 रन की बढ़त हासिल की थी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश रणजी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने आज इतिहास रचा है। सीएम ने यश दुबे, शुभम शर्मा, रजत पाटीदार के खेल की तारीफ की। उन्होंने कहा, न केवल बैटिंग में बल्कि मध्य प्रदेश के बॉलर ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। इसके पहले सीएम मैच का आनंद भी लेते दिखे। जशपुर में सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात का आज तीसरा दिन है। वे आज सुबह 10 बजे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद गोठान और आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही फूड टेस्टिंग लैब और प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम दोपहर 12:35 पर जशपुर के पाटन रवाना होंगे, जहां वे हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ करेंगे। जशपुर जिले के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बगीचा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के चयनित 9,623 बेरोजगारों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में पात्रता के अनुसार नौकरी देने की घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके आग्रह पर गोल भी दागा। इस मौके पर जशपुर विधायक विनय भगत भी मौजूद रहे। सीएम ने विजेता टीम को विजय कप भी दिया। एमपी पंचायत चुनाव के पहले चरण में 11 मतदान केंद्रों पर प्रक्रिया निरस्त किया गया है, जिसके बाद आज 10 मतदान केंद्र में दोबारा मतदान किया जाएगा। वहीं 11 मतदान केंद्र पर कल मतदान होगा। दुरखेड़ी में कल मतदान कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर, पन्ना और सागर में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी सतना में चुनावी रैली करेंगे। जबलपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नगरीय चुनाव का प्रचार करेंगे। वे सुबह शाह मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही एआईएमआईएम प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। दमोह में हुए बूथ कैप्चरिंग मामले में 40 लोग पर एफआईआर दर्ज किया गया। सलैया हटरी गांव में बूथ कैप्चरिंग हुई थी। यहां बेटी छीनकर फर्जी मतदान करने की कोशिश हुई थी। दमोह कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई हुई है। निर्वाचन आयोग की धाराओं के तहत यह कार्रवाई हुई है। ग्वालियर में पंचायत चुनाव होने से पहले प्रत्याशियों के मतदाताओं को प्रलोभन देकर साड़ी बांटने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साड़ी बांटने का वीडियो जिला पंचायत वार्ड 1 का है, जिसे लोगों ने चोरी छुपे बनाकर अधिकारियों को भेजकर शिकायत की थी। जब अधिकारियों ने इसकी जांच कराई तो यह मामला सही पाया गया।
एमपी में विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम रीवा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए हैं। उनके चचेरे भाई पद्मेश गौतम ने उनको हराया है, जिस पर कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के परिजनों की हार हो रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार चुनाव में बारिश एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, जिसमें सरकारी खर्च 15 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं बारिश के मद्देनजर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च का अतिरिक्त भी बढ़ा है। 7 साल बाद हरदा में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। हालांकि इस बीच एक दुखद खबर भी आई है, जहां टिमरनी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पांतुलाई से सरपंच बनी प्रत्याशी रुक्मणी बाई का आकस्मिक निधन हो गया। छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना और राहुल पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। आज जिला स्तर, मंडल स्तर और पंचायत स्तर पर भी इसी तरह का सत्याग्रह किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। रायपुर पश्चिम के विधायक ने बताया कि सत्याग्रह के दौरान सुंदरकांड पाठ का भी पाठ होगा। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा कांग्रेस के अग्निपथ की बात युवकों के साथ विश्वासघात के नारे के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने ये योजना लाकर देश के युवकों के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देकर सत्ता में आई है। आज नो रैंक नो पेंशन का काम कर रही है। रायपुर नगर निगम से जुड़ी आम लोगों की समस्या दूर करने के लिए आज से मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान में आज से लेकर 5 अगस्त तक हर दिन महापौर, नगर निगम के आयुक्त, अधिकारियों की टीम के साथ 2 वार्ड में 3-3 घंटे शिविर लगाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। शिविर में जाने के लिए निगम ने विशेष तौर पर बस तैयार कराई है। बरखेड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार सुबह हिनोता के बरखेड़ा गांव पहुंचे थे, जहां उनके साथ हटा विधायक, जिला उपाध्यक्ष सहित और भी कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लघु वनोपज में सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जिला बलरामपुर लघु वनोपज संघ का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष समेत सभी पद निर्विरोध चुने गए। लघु वनोपज संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस नेता लाल साय मिंज चुने गए हैं। वहीं एक उपाध्यक्ष एवं 2 प्रदेश प्रतिनिधि भी निर्विरोध चुने गए। बलरामपुर में महापौर निर्मल कोसरे का अलग अंदाज इन दिनों शहर में खास चर्चा का विषय बना हुआ है। साइकिल भ्रमण और मिनटों में जन समस्या निवारण, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच की दूरियां दूर करने अहम भूमिका निभा रहा है। आज सुबह भिलाई 3 चरोदा महापौर निर्मल कोसरे का काफिला उर्ला, देव बलौदा सहित जी कैबिन पहुंचा। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्वाचन संपन्न हो गया। मातेश्वरी पैनल से जीतकर ट्रस्टी बने मनोज अग्रवाल अब मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी तरह सीपी मिश्रा कोषाध्यक्ष होंगे। बता दें कि मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति का चुनाव हर 3 साल में होता है, जिसमें मंदिर के सदस्य मतदान करते हैं। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। भिलाई वर्कर्स यूनियन ने अपने केंद्रीय कार्यालय सेक्टर 7 में श्रमवीरों का सम्मान किया। इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत 500 से ज्यादा श्रमिक सम्मानित हुए। समारोह में दुर्ग सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए, जिन्होंने श्रमवीरों को शुभकामनाएं दी, साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका हौसला अफजाई किया। रायसेन के चंदन पिपरिया गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सिलवानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तेज बारिश और आंधी के कारण निर्माणाधीन मकान की दीवार कच्चे मकान पर गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बड़वानी से महाराष्ट्र जा रही यात्री बस ने पैदल चल रहे 4 साल के मासूम और उसकी मां को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा शहर में एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। यहां 2 कार चालक आपस में रेस कर रहे थे। उनके इस करतूत के कारण 2 लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार की चपेट में आने से एक कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भीषण गर्मी के बीच रविवार को खरगोन में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे झुरनिया थाना क्षेत्र के चिड़िया के छोटे बड़े नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़ भूसावल राजमार्ग का आवागमन करीब आधे घंटे तक बाधित रहा। वहीं एक मिनी ट्रक भी रपटे के किनारे फंस गया, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। धार में LIC के ऑफिस के रहवासी क्वार्टर में रहने वाले असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के मुताबिक रात में रवि वर्मा अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे, जिसके बाद गर्मी लगने के चलते वो दूसरे रूम में चले गए। सुबह जब पत्नी ने देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची जांच में जुट गई है। खरगोन के बड़वा में नर्मदा के नवा घाट पर नहाने के दौरान अभद्रता को लेकर आक्रोशित भीड़ ने युवकों की पिटाई कर दी। दरअसल नवा घाट पर नहाने के दौरान देवास के रहने वाले कुछ शराबी युवकों ने महिलाओं से अभद्रता की, जिसे लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक लगातार बदतमीजी करते रहे, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की, साथ ही कार के कांच तोड़ दिए। सागर में एक पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद FIR दर्ज कर ली है। 21 साल पुराने मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ लूट और हत्या के अलावा 2 और मामले दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी विद्यासागर को करपावंद से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। जुए का अड्डा चलाने के एवज में साइबर सेल में पदस्थ प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रविवार को दोपहर लोकायुक्त की टीम ने प्रधान आरक्षक प्रवीण चौहान को शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया। ग्वालियर में दिन दहाड़े 2 सगी बहनों के साथ 2 अज्ञात बदमाशों ने बीच बाजार रोककर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों बदमाश उनके गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे के पास की है। दोनों बहनें बदमाशों के द्वारा सम्मोहित कर ठगी गई और वारदात को अंजाम देना बता रही हैं। इंदौर पुलिस ने दिल्ली की शातिर ठग महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। महिला 3 दिनों से होटल में रुककर कई लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बना चुकी हैं, जहां ओला कैब के ड्राइवर से लेकर होटल संचालक के मोबाइल और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाने की तैयारी में थी। कबीरधाम जिले के सरकारी शराब दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से अंग्रेजी और देसी शराब पार कर दिए। ताज्जुब की बात यह है कि दुकान में लाखों रुपए कैश था, जिसे चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस की टीम ने 120 बकरी चोरी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को जशपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सद्दाम है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस इलाके में लगातार बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र के जंगल में सागौन की लकड़ी के साथ पिकअप वाहन को जब्त किया गया। वन विभाग की टीम ने रात्रि गश्त के दौरान पिकअप वाहन में भरा 7 नग सागौन के लट्ठा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त लकड़ियों की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। डोंगरगढ़ के ग्रामीण अंचलों में मवेशियों को महाराष्ट्र कट्टी पार ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच सूचना पर ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे वाहन को रोक लिया और जमकर पिटाई की। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर 5 मवेशियों को जब्त किया है। पीएम मोदी आज जर्मनी के बावेरिया की वादियों में स्थित श्लॉस एल्माउ पैलेस में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। मोदी मुख्य रूप से G7 के 2 सेशन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा यूक्रेन रूस जंग की स्थिति पर भारत के स्टैंड पर भी चर्चा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत का हर गांव खुले में शौच से मुक्त है, हर गांव में बिजली है, 99% लोग के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस है, हर परिवार बैंकिंग से जुड़ा है, हर गरीब को 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि वे नामांकन में शामिल के लिए दिल्ली जाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी के नामांकन में मौजूद रहने पर संशय बना हुआ है।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आतंकी के छिपे होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। ऑपरेशन में डोडा शहर के बाहरी इलाके से आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकवादी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। विधायकों ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शनिवार को डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब उद्धव के खेमे में शिवसेना के सिर्फ 3 मंत्री ही बचे, बाकी 8 मंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। ये मंत्री दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, राज्य मंत्री शंभू राज देसाई, अब्दुल सत्तारी, राजेंद्र पाटिल येद्रावकर, बच्चू कुडू हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बागी विधायकों के लिए केंद्र से सुरक्षा मांगी है। हमले का खतरा देख उन्होंने राज्य के डीजीपी से विधायकों के घर के आसपास पुलिस तैनात करने के लिए कहा था। इस बीच केंद्र सरकार ने शिवसेना से बगावत करने वाले 15 विधायकों को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। इधर बागी गुट ने कहा है कि वे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे आज शाम 6 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी नेता राम कदम और प्रवीण दारेकर ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की। इधर शिंदे ने रविवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की। उन्होंने से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि गुवाहाटी में बैठे 40 बागी विधायक जिंदा लाश की तरह वे वहां छटपटा रहे हैं। ये 40 लोग जब मुंबई आएंगे तब वे मन से जिंदा नहीं होंगे, उनकी आत्मा वहीं रह जाएगी। राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को 3 टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। शिवसेना को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। शिंदे ने रविवार रात ट्वीट कर कहा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कर सकती है जिनका मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों से सीधा संबंध था। इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया है, इससे हम मरने को भी तैयार हैं। खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, तभी शिवसेना को इतनी सीटें मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दल भाजपा है, अगर कोई दल आकर हाथ मिलाए तो उसे जरूर सरकार बनाएंगे। भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन रही मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह एमपी को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाते हुए 162 रन की बढ़त हासिल की। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश रणजी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। सीएम ने यश दुबे, शुभम शर्मा, रजत पाटीदार के खेल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि न केवल बैटिंग में बल्कि मध्य प्रदेश के बॉलर ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। इसके पहले सीएम मैच का आनंद लेते भी दिखे। जशपुर में सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात का आज तीसरा दिन है। वे आज सुबह 10 बजे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद गोठान और आत्मानंद स्कूल का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही फूड टेस्टिंग लैब और प्रोसेसिंग सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम दोपहर करीब 12:30 बजे जशपुर से पाटन रवाना होंगे, जहां वे हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ करेंगे। जशपुर जिले के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बगीचा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के चयनित 9,623 बेरोजगारों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में पात्रता के अनुसार नौकरी देने की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके आग्रह पर गोल भी दागा। इस मौके पर जशपुर विधायक विनय भगत ने भी मौजूद रहे। सीएम ने विजेता टीम को विजय कप भी दिया। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण में 11 मतदान केंद्रों पर प्रक्रिया निरस्त किया गया, जिसके बाद आज 10 मतदान केंद्र में दोबारा मतदान करवाया जाएगा। वहीं एक मतदान केंद्र पर कुल मतदान होगा। दुरखेड़ी में कुल मतदान कराया जाएगा।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर, पन्ना और सागर में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी सतना में चुनावी रैली करेंगे। जबलपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नगरीय चुनाव का प्रचार करेंगे। वे सुबह शाह मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही एआईएमआईएम प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। दमोह में हुए बूथ कैप्चरिंग मामले में 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। सलैया हटरी गांव में बूथ कैप्चरिंग हुई थी। यहां पेटी छीनकर फर्जी मतदान करने की कोशिश हुई थी। दमोह कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई हुई। निर्वाचन आयोग की धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है। ग्वालियर में पंचायत चुनाव होने से पहले प्रत्याशियों के मतदाताओं को प्रलोभन देकर साड़ी बांटने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साड़ी बांटने का वीडियो जिला पंचायत वार्ड 1 का है, जिससे लोगों ने चोरी छुपे बनाकर अधिकारियों को भेजकर शिकायत की। जब अधिकारियों ने इसकी जांच कराई तो यह मामला सही पाया गया। एमपी में विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम रीवा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए। उनके चचेरे भाई पद्मेश गौतम ने उनको हराया, जिस पर कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी के बड़े दिग्गजों के परिजनों की हार हो रही है। एमपी में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार चुनाव में बारिश एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, जिसमें सरकारी खर्च 15 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं बारिश के मद्देनजर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च का अतिरिक्त भी बढ़ा है। 7 साल बाद हरदा में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। हालांकि इसी बीच एक दुखद खबर भी आई है, जहां टिमनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पानतुलाई में सरपंच बनी प्रत्याशी रुक्मणी बाई का आकस्मिक निधन हो गया। छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना और राहुल पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। आज जिला स्तर, मंडल स्तर और पंचायत स्तर पर भी इसी तरह का सत्याग्रह किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। रायपुर पश्चिम के विधायक ने बताया कि सत्याग्रह के दौरान सुंदरकांड पाठ भी होगा। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा कांग्रेस के अग्निपथ की बात युवकों के साथ विश्वासघात नारे के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने योजना लाकर देश के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देकर सत्ता में आई थी, आज नो रैंक नो पेंशन का काम कर रही है। रायपुर नगर निगम से जुड़ी आम लोगों की समस्या दूर करने के लिए आज से मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। इसी अभियान में आज से लेकर 5 अगस्त तक हर दिन महापौर नगर निगम के आयुक्त अधिकारियों के टीम के साथ 2 वार्ड में 3-3 घंटे शिविर लगाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। शिविर में जाने के लिए निगम ने विशेष तौर पर बस तैयार करवाई है। लघु वनोपज में सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जिला बलरामपुर लघु वनोपज संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष समेत सभी पद निर्विरोध चुने गए। लघु वनोपज संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस नेता लालसाय मिंज चुने गए। वहीं एक उपाध्यक्ष एवं 2 प्रदेश प्रतिनिधि भी निर्विरोध चुने गए हैं। भिलाई में महापौर निर्मल कोसरे का अलग अंदाज इन दिनों शहर में खास चर्चा का विषय बना हुआ है। साइकिल भ्रमण और मिनटों में जन समस्या निवारण, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच की दूरी कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्वाचन संपन्न हो गया है। मातेश्वरी पैनल से जीतकर ट्रस्टी बने मनोज अग्रवाल अब मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी तरह सीपी मिश्रा कोषाध्यक्ष होंगे। बता दें कि मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति का चुनाव हर 3 साल में होता है, जिसमें मंदिर के सदस्य मतदान करते हैं। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। भिलाई वर्कर्स यूनियन ने अपने केंद्रीय कार्यकाल सेक्टर 7 में श्रमवीरों का सम्मान किया। इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत 500 से ज्यादा श्रमिक सम्मानित हुए। समारोह में दुर्ग सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए, जिन्होंने श्रमवीरों को शुभकामनाएं दी, साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की। भारत में कोरोना के केस अब फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 17,073 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,420 हो गई है। वहीं कोरोना से 21 लोगों की मौत भी हुई है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना के 6,493 नए मामले सामने आए, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 24,608 हो गई है। पीएम मोदी आज जर्मनी के बावेरिया की वादियों में स्थित श्लॉस एल्माउ पैलेस में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। मोदी मुख्य रूप से G7 के 2 सेशन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा यूक्रेन रूस जंग की स्थिति पर भारत के स्टैंड पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत का हर गांव
खुले में शौच से मुक्त है। हर गांव में बिजली है। 99% लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस है। हर परिवार बैंकिंग से जुड़ा है। हर गरीब को 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि वे नामांकन में शामिल के लिए दिल्ली जाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी के नामांकन में मौजूद रहने पर संशय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आतंकी के छिपे होने के इनपुट मिले थे। इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। आतंकी के पास एक चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 लाइव कार्ट्रिज और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। विधायकों ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शनिवार को डिप्टी स्पीकर नरहरि झिलवाल ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब उद्धव के खेमे में शिवसेना के सिर्फ 3 मंत्री ही बचे हैं। बाकी 8 मंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। ये मंत्री दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, राज्य मंत्री शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तारी, राजेंद्र पाटिल, येद्रावकर, बच्चे कुड़े हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बागी विधायकों के लिए केंद्र से सुरक्षा मांगी है। हमले का खतरा देख उन्होंने राज्य के डीजीपी से विधायकों के घरों के आसपास पुलिस तैनात करने के लिए कहा था। इस बीच केंद्र सरकार ने शिवसेना से बगावत करने वाले 15 विधायकों को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। इधर बागी गुट ने कहा है कि वे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए रेडी हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे आज शाम 6 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इनमें आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की। इधर शिंदे ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की। उन्होंने राज से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि गुवाहाटी में बैठे 40 बागी विधायक जिंदा लाश की तरह हैं। वे वहां छटपटा रहे हैं। ये 40 लोग जब मुंबई आएंगे तब वे मन से जिंदा नहीं होंगे, उनकी आत्मा वहीं रह जाएगी। राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को 3 टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। शिंदे ने रविवार रात ट्वीट कर कहा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों से सीधा संबंध था। इसलिए हम ऐसा कदम उठाया है, इसके हम मरने को भी तैयार हैं। खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, तभी शिवसेना को इतनी सीटें मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दल भाजपा है, अगर कोई दल आकर हाथ मिलाए तो जरूर सरकार बनाएंगे। भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन रही मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद एमपी की टीम आज लौटेगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम का सम्मान किया जाएगा। एमपीसीए और बीसीसीआई ने 2 करोड़ की पुरस्कार राशि की भी घोषणा की है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश रणजी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। सीएम ने यश दुबे, शुभम शर्मा, रजत पाटीदार के खेल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि न केवल बैटिंग में बल्कि एमपी के बॉलर ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। इसके पहले सीएम मैच का आनंद लेते भी दिखे। जशपुर जिले के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बगीचा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के चयनित 9,623 बेरोजगारों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में पात्रता के अनुसार नौकरी देने की घोषणा की है। जशपुर में सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात का आज तीसरा दिन है। वे आज अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद गोठान और आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही फूड टेस्टिंग लैब और प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम दोपहर करीब 12:30 बजे जशपुर के पाटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ करेंगे।
सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके आग्रह पर गोल भी दागा। इस मौके पर जशपुर विधायक विनय भगत भी मौजूद रहे। सीएम ने विजेता टीम को विजय कप भी दिया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर, पन्ना और सागर में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी सतना में चुनावी रैली करेंगे। जबलपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नगरीय चुनाव का प्रचार करेंगे। वे सुबह शाह मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही एआईएमआईएम प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण में 11 मतदान केंद्रों पर प्रक्रिया निरस्त किया गया है, जिसके बाद आज 10 मतदान केंद्रों में दोबारा मतदान करवाया जा रहा है। वहीं एक मतदान केंद्र पर कल मतदान होगा। दुरखेड़ी में कल मतदान कराया जाएगा। दमोह में हुए बूथ कैप्चरिंग मामले में 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सरैया हटरी गांव में बूथ कैप्चरिंग हुई थी। यहां पेटी छीनकर फर्जी मतदान करने की कोशिश हुई थी। दमोह कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई हुई है। निर्वाचन आयोग की धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है। भिंड में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 50 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसके बाद से सभी आरोपियों की तलाश जारी है। असनेट के पोलिंग बूथ में उपद्रवियों ने एसआई पर हमला कर दिया था। ग्वालियर में पंचायत चुनाव होने से पहले प्रत्याशियों के मतदाताओं को प्रलोभन देकर साड़ी बांटने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साड़ी बांटने का वीडियो जिला पंचायत वार्ड 1 का है, जिसे लोगों ने चोरी छुपे बनाकर अधिकारियों को भेजकर शिकायत की। जब अधिकारियों ने इसकी जांच कराई तो यह मामला सही पाया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम रीवा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए हैं। उनके चचेरे भाई पद्मेश गौतम ने उनको हराया, जिस पर कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के परिजनों की हार हो रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। इस बार चुनाव में बारिश एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, जिसमें सरकारी खर्च 15 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं बारिश के मद्देनजर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च का अतिरिक्त भार भी बढ़ा है। 7 साल बाद हरदा में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। हालांकि इस बीच एक दुखद खबर भी आई है। जाटेमनी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पानतुलाई में सरपंच बनी प्रत्याशी रुक्मणी बाई का आकस्मिक निधन हो गया। छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना और राहुल पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। आज जिला स्तर, मंडल स्तर और पंचायत स्तर पर भी इसी तरह का सत्याग्रह किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। रायपुर पश्चिम के विधायक ने बताया कि सत्याग्रह के दौरान सुंदरकांड पाठ भी होगा। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा कांग्रेस के अग्निपथ की बात युवकों के साथ विश्वासघात नारे के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने ये योजना लाकर देश के युवकों के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देकर सत्ता में आई थी। आज 9 रैंक 9 पेंशन का काम कर रही है। रायपुर नगर निगम से जुड़ी आम लोगों की समस्या दूर करने के लिए आज से मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान में आज से लेकर 5 अगस्त तक हर दिन महापौर नगर निगम के आयुक्त अधिकारियों की टीम के साथ 2 वार्ड में 3-3 घंटे शिविर लगाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। शिविर में जाने के लिए निगम ने विशेष तौर पर बस भी तैयार करवाई है। लघु वनोपज में सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जिला बलरामपुर लघु वनोपज संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष समेत सभी पद निर्विरोध चुने गए हैं। लघु वनोपज संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस नेता लाल साय मिंज चुने गए। वहीं उपाध्यक्ष एवं 2 प्रदेश प्रतिनिधि भी निर्विरोध चुने गए हैं। भिलाई में महापौर निर्मल कोसरे का अलग अंदाज इन दिनों शहर में खास चर्चा का विषय बना हुआ है। साइकिल भ्रमण और मिनटों में जन समस्या निवारण जनप्रतिनिधि और जनता के बीच की दूरी कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्वाचन संपन्न हो गया। मातेश्वरी पैनल से जीतकर ट्रस्टी बने मनोज अग्रवाल अब मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी तरह सीपी मिश्रा कोषाध्यक्ष होंगे। बता दें कि मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति का चुनाव हर 3 साल में होता है, जिसमें मंदिर के सदस्य मतदान करते हैं। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।
भिलाई वर्कर्स यूनियन ने अपने केंद्रीय कार्यकाल सेक्टर 7 में श्रमवीरों का सम्मान किया। इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत 500 से ज्यादा श्रमिक सम्मानित हुए। समारोह में दुर्ग सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए, जिन्होंने श्रमवीरों को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया और उनकी हौसला अफजाई की। राजधानी भोपाल के 16 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाएगा। जबलपुर नगर निगम पर बिजली महकमे का करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा का राशि बकाया है। इस रकम की वसूली के लिए विद्युत मंडल ने कई बार नगर निगम प्रशासन को पत्र लिखे, लेकिन विद्युत विभाग के सारे प्रयास बेअसर ही साबित हुए हैं। निगम प्रशासन विद्युत मंडल से संपत्ति और जलकर लेने का दावा करते हुए बकाया रकम की अदायगी करने से बच रहा है। ओडिशा के पुरी में होने वाली ऐतिहासिक गोंचा पूर्व और रथ यात्रा के मद्देनजर रेलवे ने बस्तर से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। रेल मंडल की पहल पर 30 जून को 14 बोगियों वाली एक ट्रेन जगदलपुर से पुरी के लिए रवाना होगी। यह स्पेशल ट्रेन 33 स्टेशनों से होते हुए पुरी पहुंचेगी। बस्तर और आसपास के इलाके के श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन लाभ मिल सकेगा। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर से स्कूलों का संचालन शुरू हो गया। रायपुर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मिलकर सभी स्कूली बच्चों की जांच की। लगभग 150 बसों की जांच की गई है, जिसमें फिटनेस से लेकर इमरजेंसी एग्जिट सभी चीजों की जांच की जा रही है। साथ ही चालक और परिचालक के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। खरगोन के बड़वा में नर्मदा के नावाघाट पर नहाने के दौरान अभद्रता को लेकर आक्रोशित भीड़ ने युवकों की पिटाई कर दी। दरअसल नावाघाट पर नहाने के दौरान देवास के रहने वाले कुछ शराबी युवकों ने महिलाओं से अभद्रता की थी, जिसे लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक लगातार बदतमीजी करते रहे, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। साथ ही कार की कांच भी तोड़ दिए। सागर में एक पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। 21 साल पुराने मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ लूट और हत्या के अलावा 2 और मामले दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी विद्यासागर को करपावंड से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। उज्जैन में जुए का अड्डा चलाने के एवज में साइबर सेल में पदस्थ प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रविवार की दोपहर लोकायुक्त की टीम ने प्रधान आरक्षक प्रवीण चौहान को शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर खाद की तस्करी और अवैध कालाबाजारी की शिकायत पर 3 दुकानों को सील किया गया है। रनहत और चलगली में जांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया। जिले में लगातार बढ़ती खाद्य की समस्या को देखते हुए कृषि विभाग के सहायक संचालक ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ग्वालियर में 2 सगी बहनों के साथ 2 अज्ञात बदमाशों ने बीच बाजार रोककर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों बदमाश उनके गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे के पास की है। दोनों बहनें बदमाशों के द्वारा सम्मोहित कर ठगी की वारदात को अंजाम देना बता रही हैं। इंदौर पुलिस ने दिल्ली की शातिर ठग महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। महिला 3 दिनों से होटल में रुककर कई लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बना चुकी, जहां ओला कैब के ड्राइवर से लेकर होटल संचालक के मोबाइल और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाने की तैयारी में थी। कवर्धा जिले के सरकारी शराब दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान से अंग्रेजी और देसी शराब पार कर दिए। ताजुब की बात यह है कि दुकान में लाखों रुपए कैश था, जिसे चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस की टीम ने 120 बकरी चोरी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को जशपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सद्दाम है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस इलाके में लगातार बकरा बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र के जंगल में सागौन की लकड़ी के साथ पिकअप वाहन को जब्त किया गया। वन विभाग की टीम ने रात्रि गश्त के दौरान पिकअप वाहन में भरा 7 नग सागौन से लट्ठा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त लकड़ियों की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है।